नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज 3 बड़ी खबरों की ओर रुख लेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन काफ़ी सुंदर है। पूर्णिमा के बाद आज 14 जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोग आज अच्छे से पूरे बिहार में दही-चूड़ा और तिलकुट का आनंद ले रहे होंगे, तो लेते रहें। साथ ही आज वीडियो के माध्यम से आपको 3 बड़ी खबरों की ओर लेकर चल रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके हमारे वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो सबसे पहले 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले चलते पहली खबर की ओर, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें क्या कुछ कहा गया है, इस पे आपको समझने का जरूरत है। तो ये खबर जो है बिहार सरकार से निकल के आई है। इसमें लिखा गया है बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। इसमें बताया गया है प्रेषक राजेश्वर राज सरकार के अपर सचिव हैं और सेवा में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार सरकार पटना को बताया गया है। विषय है नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पंचायत निकायों के चुनाव में दिव्यांगजनों को 5% का आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन में भी करते चलूंगा और अब बताता चलूंगा। खबर लेटर तो छोटा में है, लेकिन ये बात जो है बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए हो जाती है कि सभी दिव्यांगजनों को अब जो है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, तो आप जानते हैं ना कि इनके चुनाव होते हैं। इसमें चुनाव किनका होता है? तो सबसे पहले जो चुनाव होता है वो मुख्य पार्षद का होता है। क्या होता है? मुख्य पार्षद का होता है, मुख्य पार्षद का। उसके बाद होता है क्या? वार्ड पार्षद का, वार्ड पार्षद का। इन तमाम चुनाव में जो है दिव्यांगजनों को 5% का जो है सीट अवेलेबल करवाया गया है। जैसे मान के चलिए कि किसी भी पंचायत में किसी भी नगर निगम में यदि मान के चलिए 100 सीट है, 100 सीट है जो है वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद मिला करके, या इसका जो भी होगा शेड्यूल, तो उसमें 5 सीट जो है दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व होगा। किनके लिए रिजर्व होगा? 5 दिव्यांगजनों के लिए। तो खुशी की बात है, अब आप जो है बड़े अधिकारी बन सकते हैं चुनाव के माध्यम से, पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से। और हम जानते हैं कि हमारे बिहार में दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 70 लाख प्लस हो गई है। तो हमारी संख्या बढ़ रही है, तो हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोअर्स, हमारे हमारे टीम के लोग बढ़ रहे हैं। तो वही टीम के लोग तो आपको मेंबर्स बनाएंगे, वही टीम के लोग आपको जिताएंगे। तो ये अच्छी खबर है हम लोगों के लिए बिहार से कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में जो है 5% का आरक्षण हुआ। ये खबर आई है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में श्री धीरज कुमार, आरटीआई इंचार्ज, ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ के प्राप्त पत्र के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त पत्र के छायापत्री प्रति संलग्न करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है। मतलब अनुरोध के बाद सरकार ने इस पर कड़ा रुख लिया है और ये लेटर जो है जारी किया गया है। लेटर आप देखें तो ये करेंट में लेटर निकला हुआ, पुराना लेटर नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे सरकार के अपर सचिव के साथ यहाँ पर जो सिग्नेचर डेट है 7/1/2025 का है और आज की तारीख, जब वीडियो शूट हो रहा है तो आज की तारीख 14/1/2025 है। अगली खबर की ओर रुख मोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगली खबर क्या है जिससे आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो अगली खबर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले देश दुनिया के साथ अब आइए हम उत्तर प्रदेश की ओर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक खबर निकल कर आया है जो काफी विचलित करने वाला है। खबर इसलिए लगाना आपको जरूरी हम समझे कि यदि बिहार में भी ऐसा कुछ होता है तो दिव्यांगजनों को पहले से अलर्ट होने की जरूरत है। तो क्यों ना हम पहले अपने दिव्यांग भाइयों को जागरूक करते चले। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एनपीसीआई के कारण रुकी 2000 दिव्यांगों की पेंशन। अब इसमें आप जानेंगे कि एनपीसीआई है क्या और इससे क्यों पेंशन रुका और इसको करवाने से क्या फायदा होगा, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले हम खबर को थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं और आपको विस्तार पूर्वक बताने का काम करते हैं। खबर जो है आगरा से निकल के आई है, अच्छे से समझिएगा। आपके साथ भी बिहार में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेंशन का जो रूल है सभी जगह लगभग समान है। तो कहता है पेंशन का आधार बेस्ड भुगतान है। इसके साथ ही नेशन पेमेंट ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई, देखिए एनपीसीआई का फुल फॉर्म हो गया नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया, कराना भी जरूरी है। नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया कराना जरूरी है। ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इसमें बताया गया कि इसके अभाव में पेंशन नहीं आ सकेगी। लगभग 2000 दिव्यांगों की पेंशन रुक गई है। इसका कारण आधार कार्ड लिंक न कराया जाना भी बताया गया है। एनपीसीआई और आधार कार्ड को खाते से लिंक कराए जाने के बाद
जल्द ही पेंशन आ सकेगी। हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि यूपी से हैं, अलीगढ़ से फ़ोन कर रहे थे और भी कहीं-कहीं जो है जिले से वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि हमारा सर पेंशन नहीं आ रहा। बार-बार परेशान हो रहे हैं कि पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। उन लोगों के लिए काफ़ी ये राहत भरी खबर है कि आपने जो है ये वाला काम जिसको अभी हम बोल रहे हैं एनपीसीआई आपने नहीं करवाया है, आधार से लिंक नहीं करवाया है खाते का, जिस वजह से भी जो है आपका जो है पेंशन नहीं आ रहा होगा। तो ज़रूरत है कि आप जो है अब जो है पेंशन का जो है एनपीसीआई वाला जो काम है वो आप करवा लीजिए, जिससे कि आपको लगातार जो पेंशन का पैसा है वो आता रहेगा। इसमें बताया गया है कि जिले में 17,641 दिव्यांग पेंशन धारक हैं। भारतीय दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला ने बताया है कि अधिकांश दिव्यांगों के आधार कार्ड लगे थे, लेकिन 30% दिव्यांगों के आधार कार्ड को हटा दिया गया। 30% दिव्यांगों के आधार कार्ड को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और हटाने की वजह से ही ऐसा जो है चक्कर हो गया है। अब क्या चक्कर हुआ इसको थोड़ा-सा और विस्तार से आपको समझने का ज़रूरत है। जब आप इसको देखेंगे तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने खबर को थोड़ा ऊपर किया, अब इसको खुद से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें बताया गया है क्या कि जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जुड़वाकर कराया गया था। इसका कारण पूछा गया तो कहा कि ऊपर से ही हटाया गया होगा। 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, 3 माह से एक बार भी पेंशन एक बार पेंशन आती है। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि सभी दिव्यांगों को आधार कार्ड से लिंक कराए जाने और एनपीसीआई कराए जाने के लिए कहा गया था। जिन्होंने नहीं करवाया होगा उनकी पेंशन नहीं आएगी, साफ तौर पर कहा दिया गया है। तो कहने का मतलब मोटे तौर पर आप समझ लीजिए 2-3 चीजें जो आपको करनी चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो उसको समझ लेना है। फिर से मैं यहाँ के भी दिव्यांगों को बताना चाहूंगा, आप समझ लीजिए। जैसे आप दिव्यांग हैं, आपने खाता अकाउंट खुलवाया, आप जब खाता खुलवाते हैं तो खाता को आधार से आपको लिंक कराना होता है। खाता से आपको क्या करवाना होता है? आधार से लिंक। तो पहला स्टेप 1 में आपने क्या किया? आपने जो है आधार से लिंक करवाया। दूसरा स्टेप आपका ये है कि प्रति साल साल आपको केवाईसी करवाते रहना है। केवाईसी इसको हम लोग कहते हैं जीवन प्रमाणीकरण। ये इसलिए जरूरी है जिससे कि सरकार को ये पता चलता है कि पेंशन पाने वाला या पेंशनभोगी जो है वह मृत अवस्था में अभी तो गया है कि नहीं, मतलब वह जीवित है कि नहीं, इसीलिए जो है इस प्रकार का प्रोसेस करवाया जाता है। आइए अब चलते हैं लास्ट खबर में, और जो बहुत अच्छी खबर है उस पे आपको लेकर चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको इस बार बताया था कि बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया था जिसमें ये बताया था कि श्री हृदय यादव जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पीडब्ल्यू संघ के, उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पूरे बिहार को घूमा और उन्होंने पाया कि दिव्यांगजन जो है आत्महत्या के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इस स्थिति में राज्य सरकार के लेटर के द्वारा अब सभी अनुमंडल और जिला में जो है लेटर निकलना शुरू हो गया। इसी संदर्भ में प्रेषक में जो निकला है लेटर, वह सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग नालंदा के लिए लेटर निकल गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि उप नगर आयुक्त नगर निगम बिहार सिर्फ नालंदा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मतलब कि सभी विकास पदाधिकारी को ये सूचित किया गया है। क्या किया गया है? उन्होंने लिखा है कि गरीबी के कारण दिव्यांगजन आत्महत्या के लिए मजबूर तथा दिव्यांगजनों की आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में प्रेषण दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 34 दिनांक 3/1/2025, हाँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप जो समझ रहे थे कि किस प्रकार से जो है सरकार चाह रही है कि जो दिव्यांगजनों की जो समस्या है उस पे दिव्यांगजन आत्महत्या ना करें, उसके लिए उनको जो है मार्गदर्शन किया गया है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि आप अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जो है लाभ पहुंचाइए। तो इसमें बताया गया इनको बताया गया कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र द्वारा श्री हृदय यादव कार्यकारिणी अध्यक्ष ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी संघ नई दिल्ली का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गरीबी के कारण दिव्यांगजन आत्महत्या के लिए मजबूर तथा दिव्यांगजनों की आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए अनुरोध किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु प्रसंगाधीन छाया प्रति संलग्न है। उक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिव्यांग व्यक्तियों को पंचायत निकाय स्तरीय जनप्रतिनिधियों से संवेदन एवं सहयोग एवं सर्वे करते हुए संबंधित दिव्यांग व्यक्तियों परिवारों का विस्तृत सूची तैयार कर नियमानुसार सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आच्छादित
कराने की कृपा करेंगे, साथ ही जो है उसका प्रतिवेदन हमें भी उपलब्ध कराएंगे। तो अब एक मौका आ गया कि अब अपने अपने अब आपको पंचायत, प्रखंड, प्रखंड प्रखंड स्तर पे जो है आपका क्या होगा, जो है सर्वे होगा। और सर्वे में जिनको जो दिक्कत रहे, जैसे जिनको पेंशन का मुद्दा है वो अपना पेंशन लिखा देंगे, जिनको आवास की समस्या है वो आवास का चर्चा कर देंगे, जिनको अंत्योदय अन्न अन्य योजना इसका जिक्र है, या कृत्रिम उपकरण या अन्य किसी भी जिसका लाभ आपको नहीं मिल रहा उसका जिक्र करवा करके आप अपना जो है योजना का लाभ पा सकते हैं। तो आज की 3 बड़ी खबरों पर हमने रुख लिया है। इसके बावजूद भी आपकी कुछ सुझावें हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और हमसे बेहतर क्या हो सकता है उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। और आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।